शिवम। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शिवम है और मेडिटेशन को मैं जब से कर रहा हूँ इससे मेरी जिंदगी में और नॉर्मल चीजों में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। इससे इफेक्ट मेरी जिंदगी में ज्यादा क्या पड़ा है, वो ये पड़ा है कि मेडिटेशन करने से बहुत सारी वीडियोस जो है वो हमारे मेंटर के थ्रू हमें प्रोवाइड की जाती है, जिससे मुझे बहुत अच्छा हेल्प मिला। और इससे मुझे एक बहुत प्लस पॉइंट मिला कि मैं अपने पूरे डे का शेड्यूल बना पा रहा हूँ। किसको कहाँ प्लान दिखाना है, कहाँ प्लानिंग करनी है, इस ये मुझे मदद मिल पा रही है। पहले मैं 9 बजे 10 बजे उठता था, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, तो शेड्यूल खराब रहता था। तो आज मेडिटेशन की वजह से जो हमारी रिजवान सर के थ्रू हो जाती है, उससे मेरा शेड्यूल बनना स्टार्ट हो गया है। तो शेड्यूल में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है और बहुत सारी नई चीजें मैं सीखने को मुझे मौका मिलता है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच रिजवान सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिवम। और अगर सर हो तो सर का भी फीडबैक जरूर दिलवाना घर पे हो तो। निशा मैम, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। थैंक यू सो मच सर मुझे अनम्यूट करने के लिए। और थैंक यू सो मच रिजवान सर, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म किया। मतलब लाइव हम सभी जीते थे। जब मेडिटेशन नहीं हुआ था तो बहुत उलझी हुई लाइफ थी, जीने का तरीका नहीं पता था कि इसको जिया कैसे जाता है। जब से मैं मेडिटेशन करने लगी तो मैं चलिए, निशा मैम की वॉइस ब्रेक कर रही है, माइट भी नेटवर्क का इशू हो। सो सुरेंद्र जी को लेते हैं। सुरेंद्र जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी 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 सर, गुड मॉर्निंग दीपक सर और गुड मॉर्निंग रिजवान सर, हमारे मेंटर। और मेडिटेशन से सर सही बताऊं तो ये हकीकत में तो मुझे अपने आप को समझने का मौका मिला सर, जो है कि मैं हूँ क्या, मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ और करना क्या चाहिए मुझे, ये मेडिटेशन से मुझे मिला। और मैं अपनी बताऊं, मेरा जो थॉट प्रोसेस था, मैं लगभग इस वक्त मेरी एज की बात करूं करीब 45 प्लस है मेरी एज है। और इतनी उम्र में इतने धक्के खाए, इतनी क्राइसिस से मैं गुजरा हूं कि उस सोच को मैं भुला नहीं पा रहा था। मेडिटेशन से जब सवेरे में इसमें आने लगा, धीरे धीरे मेरी थोड़ा सा बॉडी मतलब नहीं शुरुआत में साथ देती है, या थोड़ा सा तबीयत भी बिगड़ती है, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने आप को नहीं नहीं करना है करके धीरे धीरे अपने आप को रेगुलर कर पाया। और उसके बाद में जो अपनी सोच, पुरानी सोच थी, उससे मैं धीरे धीरे बाहर निकल पाया, नई सोच बना पाया कि वाकई जिंदगी बहुत अच्छी है। और रिजवान सर इसमें इतना अच्छा से बताते हैं, जो हमारे जो बोझ हैं, जो हम नेगेटिविटी लिए घूम रहे होते हैं कि बिजनेस तो बड़ा, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये नेगेटिविटी है, हमें समझ ही नहीं होता है। तो ये सब चीजें नेगेटिव, परिवार की नेगेटिविटी और बहुत सारी चीजें जो समाज की हैं, वो सब बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। बट मेडिटेशन में आने के बाद हम अपने आप को एक नई थॉट प्रोसेस पे लेके आते, और इस वक्त मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक स्टार हूँ वाकई, जो है वाकई मैं एक जीवन विनर की लाइफ में जी रहा हूँ। और आगे का जीवन जो है मेरा बिल्कुल सेलिब्रिटी वैसा जीवन मेरा बनने जा रहा है। तो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। और फरिश्ते जैसे आप लोग हो, आपसे ईश्वर से उम्मीद करूंगा मुझे लाइफ टाइम आपका साथ सहयोग मिलता रहे, और मैं भी अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी को और अच्छी से अच्छी और अच्छे से अच्छी कर पाऊँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। और मैं आपको जब से देख रहा हूँ मेडिटेशन में, और आपको मेडिटेशन करते हुए मैं देखता हूँ, आपके पीछे का घर मुझे दिखता है। और मुझे लगता है कि एक दिन आप इस फोटो को अपने सक्सेस सेमिनार में लगाओगे कि मेरा घर पहले ऐसा था, एस्बेस्टस का बना हुआ था, और आज मेरा 400 गज तो दीपक सिंह का सपना था, मेरा 1000 गज में पूरा फार्म हाउस है। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जरूर बिल्कुल। सपने आप जरूर पूरा करेंगे, आप में वो क्षमता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अभिषेक सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे बड़ी चीज तो मेडिटेशन से, मैं जब से मैंने मेडिटेशन अटेंड किया है तब से मुझे ये मिली कि सक्सेसफुल लोग हमेशा सुबह 4 बजे या 5 बजे जागते हैं। तो पहले मेरे जागने का टाइम था 7, 7:30, कभी 8:15, कभी 8 ऐसा होता था, क्योंकि मेरा शॉप पर जाने का टाइम थोड़ा सा ऐसा ही है, आगे का था। तो इससे मेरा सबसे पहले 2 घंटे मेरे बचे हैं, सेव हुए हैं। और 2 घंटे जब रोज का बचते हैं तो महीने का करीब 60 घंटे मेरे को ये मिले जो है। मेडिटेशन सबसे बड़ी बचत तो मेरे को ये हुई है, सेविंग हुई है मेरी। मेरा टाइम जो मल्टीप्लाई हुआ, मेरा टाइम बचा मेरा जो है। और सर सबसे बड़ी बात कि जो डिस्ट्रैक्शन जो होता था, वो डिस्ट्रैक्शन मेरा खत्म हुआ। मुझे जो नेगेटिविटी बहुत आती थी, मुझे जो टेंशन बहुत होती थी किसी भी बात को लेकर के, अब मुझे इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, मुझे इतनी नेगेटिविटी नहीं आती किसी भी वर्क को लेकर के।
अभी जो माहौल चल रहा है कोरोना का माहौल, मैं पिछले 1 साल से बिल्कुल एक्टिव हूँ, 24 आवर एक्टिव हूँ। मैं अभी कुछ महीनों से ही अभी नाइट में ड्यूटी ऑफ किया मेरा। मैं पहले नाइट ड्यूटी भी करता था, डे में ड्यूटी करता था। इतना कोरोना की हर जगह बहुत नेगेटिविटी है, लोग बहुत परेशान है, लेकिन मुझे पॉइंट जो है भी ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे कोई टेंशन है, कोई कोरोना जैसी कोई चीज स्थिति ऐसी है। तो मुझे ये सब मेडिटेशन से मिला सर। और मेडिटेशन जब से मैंने अटेंड किया है, मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है सर। और मैं अपना जो लेवल है वो अचीव नहीं कर पा रहा था, तो मेडिटेशन में आने के बाद में कुछ महीनों के बाद में भी मैंने अपने लेवल को चेंज किया जो है। और लोग भी मेरे साथ आना शुरू हुए। मुझे लगता था कि पता नहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, ये बिजनेस मेरे को समझ में ही नहीं आता, लेकिन यहाँ पे अगर के लगातार जब मैं आया तो मैंने देखा कि इसके अंदर बहुत कुछ ग्रोथ है, बहुत कुछ लोग आगे करते हैं। लग्जरी लाइफ की अगर बात करें तो सब सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस के अंदर है, जो कि मुझे यहाँ पे आकर के मिल गई। मेडिटेशन पे बात करते हैं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग पे नहीं, सिर्फ मेडिटेशन। थैंक यू सो मच सर। तो मुझे मेडिटेशन से बहुत कुछ पॉजिटिविटी आई सर, आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच। थैंक यू सो मच। राजेश सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट भेजा है मैंने। सर सर मुझे इससे ये सीखने को मिला कि हम किसी भी वक्त पे नहीं उठते थे, लेकिन आज है 4 बजे कंटिन्यू उठ जाते हैं। हमें अंदर से ये आवाज आती रहती है कि मुझे कब उठना है, और 4 बजे उठ जाते हैं। और अपने फोकस को पर डे गोल करना है कि हमें 8 से 12 घंटे के अंदर हमें करना क्या है। और जब तक हम अपना गोल सेट नहीं करेंगे तभी हम अपने सक्सेसफुल नहीं होंगे। हर लोगों से यही अनुरोध है मेरा, ये वीडियो कहीं भी देखे तो अपना गोल सेट करें। बगैर गोल सेट किए हुए कोई वीडियो देखने का कोई अलाव नहीं है, क्योंकि गोल सेट पे ही वीडियो बनता है। मेडिटेशन पे बोलना है सर, वीडियो पे नहीं। ठीक है सर। तो मेरा यही मकसद है कि मैं 9 बजे से पहले नहीं उठता था, लेकिन आज मैं 4 बजे कंटिन्यू उठ जाता हूँ और अपना मीटिंग पे फोकस करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई बुरा नहीं मानेगा, एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो पे बात नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ मेडिटेशन पे बात करेंगे। संतोष यादव जी। संतोष सर, आप बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अनम्यूट करने के लिए थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग जॉन सर, गुड मॉर्निंग दीपक सर। इसमें मेडिटेशन से बहुत कुछ लाभ हमको मिला है। मैं 11 नवंबर 2020 से इस मेडिटेशन में हूँ, प्रॉपर से मैं ले रहा हूँ, और मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंजिंग होने जा रही है। मैंने अपना लेवल सिर्फ मेडिटेशन से ही प्राप्त किया था। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरी लाइफ वंडरफुल बनाने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। मेडिटेशन में आते रहिए, सीखते रहिए, अपने अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। आरसी लाल सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिजवान सर, गुड मॉर्निंग दीपक सर, गुड मॉर्निंग घनश्याम सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लीडर्स। देखिए सर, जब से मैंने मेडिटेशन ज्वाइन किया है तब से मेरी लाइफ चेंजिंग हो रही है सर। और इससे पहले मैं बहुत निगेटिव रहता था, और अब मैं एकदम जो पॉजिटिव रहने का प्रयास करता हूँ। बहुत मेरी आदतें चेंज हो गई हैं सर। और पहले मैं जल्दी उठता तो था, लेकिन कोई मेरा नियम नहीं था सर। कि कभी हम 6 बजे उठ जाते थे, तो कभी 5 बजे, कभी 4 बजे। अब जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तब से मैं लगातार जो है 4 बजे मेरी आंखें खुल जाती हैं, 4 बजे उठता हूँ। 1 घंटा सर मेरा घूमने में लगता है, वॉकिंग जब करते हैं। उसके बाद आते हैं, फ्रेश व्रेश होने के बाद 5:15 पर जो मैं जो है ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मेरी इतनी आदत जो है चेंज हुई है सर, है कि पहले मैं जो भी बात करता था बड़े आवेश के साथ बात करता था। अब मेरे अंदर जो है वो सर आवेश पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ नहीं। मेरे गेस्ट, मेरे पड़ोसी ये कहते हैं सर पहले आप बड़ा गुस्से में बात किया करते थे, अब आप एकदम जो है गुस्सा आपकी कहाँ चली गई। तो मैंने सर ये जो हम सुबह के लिए जो है हमारे जो है मेंटर सर जो मेडिटेशन कराते हैं, सब उसी के देन है मेडिटेशन की। तो मैं बहुत सर
इसके लिए जो है शुक्रिया करता हूँ। और कुछ आदतें ऐसी है कि मेडिटेशन में मैंने ये सीखा है सर, कि जो मैंने गोल बनाया, और मुझे तो ऐसा लग रहा है अब सर मेरा गोल पूरा होता जा रहा है। और ये गोल जो मैंने बनाया है, मैंने बरेली में अपनी जो प्रॉपर्टी खरीदी है, मैंने ये तय कर लिया है सर, कि प्रॉपर्टी तो मैंने अपने प्रोफेशनल जॉब से खरीदी, लेकिन उसके लिए सर उसका निर्माण तो करना है मुझे वेस्टेज की इनकम से। ये सर मैंने तय कर लिया है। और कैसे करूंगा मैं, यहाँ तक कि मैंने जो भी 2 से बरगद जो खरीदा है, तो मैं उसी में इतना बढ़िया करके निर्माण कराऊंगा कि हमारी जो BMW आएगी तो उसमें खड़ी भी होगी और हम लोग रहेंगे भी। सर मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसका मतलब है कि मेडिटेशन ने आपके विल पावर को बढ़ाया है। जी सर, जी सर, जी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप जरूर आगे जाएंगे। और गिरीश सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग दीपक सर, और सभी के लिए मेरा दिल से प्रणाम। आज पूरे 1 साल हो गए और 1 साल के बाद मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी मन किया कि मैं भी कुछ बोलूं। एक्चुअली हम लोग मेडिटेशन तो पिछले 20 साल से कर रहे थे, लेकिन वो मेडिटेशन था साधु बनने का, वो मेडिटेशन था बैरागी बनने का। लेकिन जब से रिजवान साहब आगरा आए थे एक बार सिद्धार्थ जी के प्रोग्राम में, तो मेरी सीट के बगल में बैठे थे, तो वहां से मुझे ऐसी ऊर्जा मिली कि मैं बार बार कोशिश करता था कि रिजवान साहब का मुझे कोई प्रोग्राम मिले। और जिस दिन ये मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, मेरी बदकिस्मती है कि मैं एक सुबह 5 से 6 कोर्स चलाता हूँ करावली में, तो वहां मेरे लोग होते हैं, मैं उसे छोड़ नहीं पाता, पर आधा अधूरा मैं अटेंड जरूर कर लेता हूँ। कभी मुझे संपत जी को सुनना मिल जाता है, कभी मुझे किसी को सुनना मिल जाता है, तो मैं इतना हाईली मोटिवेट होता हूँ आप लोगों को देख के कि सबसे अच्छी चीजें जो मुझे दीपक सर अच्छी लगी हैं, जैसे कि टू डू वर्क सेट करा देना, डेली टारगेट सेट करा देना, 11 लोगों को कॉल कर देना। तो नो डाउट आज मेरी टीम के बहुत प्यारे प्यारे लोग, डॉक्टर अभिषेक जी हैं, शशि जी हैं, ऑलरेडी इसको ज्वाइन करते हैं, कैलाश जी हैं, देवेश जी हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लोग तो ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं बड़ा आभारी हूँ। इतना शानदार प्रोग्राम रिजवान सर ने शुरू किया है, डॉक्टर साहब आपने शुरू किया है, और मैं ईश्वर से प्रे करता हूँ रिजवान भाई जल्दी से जल्दी ठीक होके हमारे बीच में आए और हमें उनकी वो ब्लेसिंग, उनकी वो ऊर्जा दोबारा से मिले। और मैं चाहता हूँ 1 साल पूरा हुआ है, हम जब तक जिएंगे तब तक इसको कंटिन्यू करेंगे। और स्पेशली दीपक सर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, रिजवान साहब की कमी नहीं खलती आपके होने पर। आप जो पॉइंट्स लेके आते हैं, आप जो मतलब वो कॉर्नर्स निकाल के लाते हैं, कि सीधे ब्रेन को हिट करती हैं। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे आप जैसे लोगों का साथ मिल रहा है। थैंक्स अ लॉट। मैं सिर्फ एक टीम मेंबर होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ। सर नहीं है तो किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड जामन, गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा आवाज कहीं से खरखराहट आ रही है। और जब से मेडिटेशन शुरू हुआ, साल भर आज हो गए, शुरू के 3 दिन मैं इसके अंदर नहीं था, लेकिन तब से कंटिन्यू बना हूँ। और जिस दिन मेडिटेशन अगर मेरा छूट जाता है, कहीं मैं जाता हूँ रिलेशनशिप में, तो मुझे बड़ा महसूस होता है कि आज का मेरा दिन गया। इसीलिए जनरली मैं कहीं पे जाता नहीं। और आज तक की जर्नी 1 साल पूरा होने के बाद मैं यहाँ पे कभी भी अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ। बहुत से थपेड़े आए, क्योंकि मैं फरवरी पिछले साल 2020 में फरवरी में छुट्टी आया था, और वहां से आने के बाद कोरोना का काल चालू हुआ और मेरी जॉब भी चली गई। लेकिन मेडिटेशन मिला, जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ, मुझे और भी एनर्जी मिली, पावर मिली। और मेडिटेशन के द्वारा मुझे ये मिला कि जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को कायम पूरा करने के लिए यहाँ से हमें गोल सीधा करने का एक रास्ता मिल गया, और उसी रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। और सक्सेस अब मुझसे बहुत दूर नहीं है। तो मैं यही सब लोगों से बोलूंगा कि अपने टीम में
कोशिश करें कि हमेशा, चाहे कोई आए नहीं आए, फोन तो 2-4 को बोल देना कि मेडिटेशन में आना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और नीलम मैम, मैं आपको एक बार फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ, और आपने बोला कि आप हमारी टीम के पार्ट नहीं हैं। तो मैं एक ऐसे मेंटर के साथ काम करता हूँ जो बोलता है कि जो भी सफल होना चाहता है वो हमारी टीम का पार्ट है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसकी आईडी कहाँ लगी है, कहाँ नहीं लगी है। तो इस मेडिटेशन में आप किसी को भी बुला सकते हैं। हर वो इंसान सफल होना चाहता है, रिजवान सर खुले बाहों से उसका स्वागत करते हैं, और यही कल्चर हम सबके बीच में है। तो अब आप मेडिटेशन के बारे में बोल सकते हैं मैम, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। मेडिटेशन से सर एक तो मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो गया है। कभी कोई गुस्से से बोलता था तो मुझे गुस्सा आ जाता था, सर मैं बोल पड़ती थी, लेकिन अब सर मैं शांत रहती हूँ। दूसरा सर, मेरे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से मेडिटेशन हुआ है बिल्कुल ठीक हूँ। परिवार को बहुत अच्छे तरीके से चला रही हूँ, टीम से बहुत प्यार के साथ रहती हूँ। और सर मेरे सिस्टर भी थे जो, उनको भी यही प्रॉब्लम थी मेडिटेशन से, सर वो भी बिल्कुल ठीक हुए हैं। और मेरे लिंक में जितने भी लोग हैं सर वो मेडिटेशन में बहुत बिलीव रखते हैं। और सर मेडिटेशन पे फोकस करते हुए जो सर आप राइटिंग करवाते हैं ना सर, वो डेफिनेट वो सर उसके रिजल्ट आते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये चीजें होती हैं। जो मैं सर लिखती हूँ वो मेरे साथ होता है सर। मैंने 20 से 25 रजिस्टर मैंने लिख के भरे हैं। सुबह भी सर मैं लिखती हूँ, देन मैं सोने से पहले भी लिखती हूँ। और सर ये बहुत पावरफुल डोज है लिखना सर। जो हम लिखते हैं सबकॉन्शियस में जाता है सर, वो चीजें होती हैं। और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सर थैंक्स करती हूँ सर, वेस्टीज का थैंक्स करती हूँ, ग्रॉस का, कि सर इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, क्योंकि सर सारी चीजें जिंदगी में जरूरी है। फिजिकली, इमोशनली और सोशली हम स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है, और उसके लिए सर मेडिटेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सर सबको करना चाहिए सर। और मैं सर, मेरी सभी लोगों को ब्लेसिंग्स है जो सर किसी को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करके सर हर क्षेत्र में आगे लेके जाता है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच नीलम जी, इतने ब्यूटीफुल फीडबैक के लिए। एंड नो डाउट वेस्टीज ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, ग्रॉस ने हमें सिखाया कि सफलता क्या होती है, और रिजवान सर ने दिखाया कि सफलता पाते कैसे हैं। तो थैंक यू सो मच रिजवान सर। प्रीति पटेल मैम, ये कहाँ गई? हाँ, प्रीति पटेल मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम प्रीति पटेल है। मैं 1 साल के बाद में मैं इस मेडिटेशन में बोल रही हूँ, तो थैंक यू टू रिजवान सर। और इस मेडिटेशन में मुझे रजनी मैम ने इसका लिंक दिया था, तो थैंक यू सो मच रजनी मैम के आपकी वजह से मैं यहाँ पे कंटिन्यू। नो डाउट कि जैसे मैम ने कहा कि मैं भी दूसरी टीम से हूँ, बट फिर भी सर ने कहा ना कि मतलब जिसको भी कामयाब होना है तो हमारे साथ में आए। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं आप अलग टीम से हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे परिवार ही हैं। तो थैंक यू सो मच। और 1 साल हुए सर मैं इस मेडिटेशन में, हाँ बराबर 1 साल तो हुए, बट मैं बीच में स्किप कर जाती हूँ, उठ नहीं पाती, तो उसके लिए सो सॉरी। एंड थैंक यू सो मच के रिजवान सर को भी, और आपको भी थैंक यू सो मच कि मतलब हमें इस तरह का प्लेटफॉर्म देने के लिए और हमारे लेने के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम है वहां पर, तो मैम को भी थैंक यू बोलिए मैं। और दीपक सर, थैंक यू टू यू के सर की जगह पे आपने पूरा मोर्चा संभाल लिया है, तो रियली थैंक यू सो मच। जैसे कहा ना सर ने कि रिजवान सर की कमी तो महसूस होती है, बट आपने वो सारा संभाल लिया, तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि हाँ कि कुछ तो खल रहा है, मतलब उनकी जगह पे आपने बहुत सारे अच्छे से किया। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। निशा जी, निशा मैम, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। थैंक यू सर। पहले थैंक यू सो मच सर दोबारा से अनम्यूट करने के लिए। और थैंक यू सो मच रिजवान सर, मिस यू सर, जल्दी से आ जाओ ठीक होके। आपकी कमी बहुत वीडियो ऑन कर लें। है। क्या सर? वीडियो ऑन कर लें, वीडियो। मैम फीडबैक दे रहे हैं, थोड़ी छवि चित्र भी आनी चाहिए ना रिजवान सर को, ये तो पता। चलिए एनीवे आप कंटिन्यू करिए। आपका बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। थैंक यू। तो ओके सर,
थैंक यू सर। तो आपकी महसूस हो जल्दी से थैंक यू सो मच दीपक सर, जो कि आपने इसको बहुत अच्छे से चलाया। और हाँ, मेडिटेशन नहीं करना है सर, नहीं है, इसको अपने मैं होने दिया, मेडिटेशन के लिए जाती मेरी बोली बातें नहीं हो क्या गया है तुम्हारे लिए। क्या सर मेरी वॉइस नहीं आ रही? क्लियर नहीं आ रही है मैम, आप थोड़ा सा नेटवर्क के एरिया में आके हेलो बात करिए। सर, अब आ रही है? बिल्कुल मैम। हाँ सर, मतलब मेरी माँ आई थी अभी, मतलब जस्ट कुछ ही महीने हुए, तो बोल रही बेटा आते नहीं हो। मैं हो क्या सर, मैं मेडिटेशन छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं कहीं और जाती हूँ तो मेरा डिसबैलेंस बिगड़ जाता है। मुझे मेडिटेशन की वजह से करती हूँ, मुझे मेडिटेशन इतना अच्छा लगता है क्योंकि मेरी लाइफ चेंज कर दी सर। जैसे कि मैम ने बताया कि कोई अगर मुझे कुछ बोलता था, फटाक से जवाब देना है उसको, कैसे बोल गया मुझे। अब है सर, कोई भी कुछ भी बोलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलता है बोलने दो। मतलब इतनी अच्छी सीख मिली है, तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ, हम लाइफ तो जीते थे, पैसा भी था, उस पैसे को कैसे यूज करना है और लाइफ को कैसे जी जाती है, मेडिटेशन में मैंने सीखा है। और हाँ, पैसे के लिए तो मैं आई हूँ, ये सच है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें लाइफ चेंज हो जाती है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं मेडिटेशन को नहीं छोड़ती हूँ। जबकि सर, मेरे मेंटर, मेरे विकास सर की मैरिज है, उन्होंने बुलवाया, और मेरी रिलेटिव भी है, दीदी लगती है, उन्होंने कहा आपको आना है। सर, मैं इसी वजह से नहीं गई हूँ, 28 को जाऊंगी, जिस दिन उनकी बारात जाएगी। मैंने कह दिया दीदी सॉरी, बुरा मत मानना, सलमान भीड़ होगी तो मैं नहीं आ सकती, मैं उसी दिन, कुछ भी हो जाए। तो थैंक यू दीपक सर, थैंक यू रिजवान सर, मिस यू। आप जल्दी से आ जाओ, बहुत कमी महसूस होती है। मैं गॉड से डेली प्रे करती हूँ कि सर आप जल्दी से आ जाओ प्लीज सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बहुत बढ़िया, आप आदत छोड़ दीजिएगा। उधार जो होता है ना कि उधार नहीं रखेंगे हम, अभी तुरंत आपने बोला हम अभी रिप्लाई करेंगे, तो आपने छोड़ दिया है, बहुत अच्छा है। सो विनय सर को ले लेते हैं, रजनी मैम, फिर हम अपने को होस्ट लोग आएंगे। विनय सर, आप फीडबैक दे सकते हैं। विनय सर भी बहुत पुराने हैं मेडिटेशन में। गुड मॉर्निंग सर। आप तो हमेशा वीडियो ऑन करके बात करते हैं, ऑफ कैसे है आपका वीडियो? हाँ जी जी सर, वीडियो नहीं अभी कर सकते सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सर मैं जब से मेडिटेशन में आया हूँ, पहले मैं आया नहीं करता था। हमारे मेंटल हैं श्री मिस्टर जेपी राजपूत जी, उन्होंने मुझे बताया और लमसम मुझे 1 साल सा हो गया है। और शुरू हुआ था तब मुझे ये लगता था मेडिटेशन में मुझे क्या कहाँ बैठाल दिया, और मैं जागतों में जल्दी जाता था, और मेरी जो बोलने की जो क्षमता थी, मैं लोगों के पास जाता था तो मैं अपनी बात को ही नहीं रख पाता था। मैं पसीना पसीना हो जाता था, मैं कह ही नहीं पाता था कि मैं क्या चीज कर रहा हूँ और किस लिए मैं आया हूँ, और बस मैं लौट के आ जाता था, हाँ सर मैं कर लिया और मैं आ गया। तो अब क्या है कि सर जब से मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ तो अपनी बात में एग्जैक्टली रख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, कहीं भी मुझसे कोई भी शब्द मुझे बुलवाया जा सकता है, लोगों के बीच में मुझे कहीं भी खड़ा कर दो, मैं बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ। जब से मैं आया हूँ तो मेडिटेशन में एक और मेरे ऊपर, जैसे मैं गुस्सा हो जाता था, मुझसे जैसे किसी ने कोई बात कह दी तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं गुस्सा हो जाता था, जवाब दे देता था। लेकिन अब मैं किसी को ज्यादा जवाब भी नहीं देता हूँ, ना मैं गुस्सा होता हूँ। बस एक्चुअली मैं अब यही करता रहता हूँ कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, और जाना है मुझे और अपने गोल को पूरा करना है। और मेडिटेशन से मुझसे जो फर्क पड़ा वो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ऐसे ही लाइफ में ये चलता रहे। हम तो ये कहते हैं सर, जब तक जीवन है तब तक मेडिटेशन चलता रहे। मेरी तो ये दुआ है रिजवान सर के लिए और आपके लिए भी, कि आप ऐसे ही इसको चलाते रहें। और जब तक मैं इसको मेडिटेशन में बैठ नहीं लेता हूँ,
तब तक मेरा पूरा दिन सुकून से नहीं कटता है। कल मेरा मिस हुआ है 1 डे के लिए, क्योंकि कल शादी थी, थोड़े साले की शादी में गया हुआ था तो नहीं आ पाया। तो जब नहीं आ पाया तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि अरे आज मेडिटेशन मेरा छूट गया। बट मैं फिर वहां से चला ही आया और अपने कमरे पर आकर के आज मैंने मेडिटेशन अटेंड किया। और बहुत बहुत थैंक यू मैं कहना चाहूंगा रिजवान सर के लिए और आपके लिए भी कि आपने एक ऐसा जीवन दिया कि लोग कहें कुछ भी, चाहे जो भी बोले कि क्या नाम से, नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो भी इस मेडिटेशन में बैठे वेस्टेज करे या नहीं करे, लेकिन यहाँ बैठने से उसकी मानसिकता और विचार दोनों ही चेंज होंगे। एक दिन वो अपने आप वेस्टेज को ज्वाइन करेगा और करेगा 100%। ये मेरा सेल्फ वो है, वो करेगा 100%। वेस्टेज के लिए नहीं, रिजवान सर और थैंक यू मेडिटेशन सर। की बात करते हैं। थैंक यू सो मच। रजनी मैम, अच्छा ये भी करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। मेरा लैपटॉप का जो वाईफाई है वो पता नहीं बंद हो गया, तो मैंने मोबाइल से इन कर लिया, इसीलिए ये तकलीफ देनी पड़ी। सो थैंक यू सो मच सर। पहले तो सबसे पहले मैं अपने भगवान को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि पिछले साल भले ये जो कोरोना का इशू सब हुआ भी, तो उस टाइम में मतलब जितना कोरोना प्रॉब्लम कर रहा है लाइफ को, उतना ही कुछ इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई है इस साल भर में। कंपनी के मैनेजमेंट से तो मीटिंग सारे होने लगे थे, लेकिन साथ साथ में हम बड़े बड़े लीडर्स लोगों ने अपनी अपनी मीटिंग स्टार्ट कर दी थी, और उसमें सक्सेस स्टोरीज के लिए खास करके बड़े बड़े लीडर्स को बुलाया जा रहा था, इनवाइट किया जाता था उनकी सक्सेस जर्नी सुनाने के लिए। तो तब फील होने लगा, अरे बाप रे, पूरे इंडिया में इतने सारे लीडर्स हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, ये तब समझ में आया। उसी में एक दिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 27-28 अप्रैल के आसपास, मतलब 2-3 दिनों में ही रिजवान सर का सेशन था हमारे सक्सेस स्टोरीज में। और वही दोपहर को 1 बजे उनको सुना, और उन्होंने वहीं पे इनवाइट किया, इनविटेशन देके कि जो अकरम सर है उनको एक लिंक दे दिया जाएगा अगर आप किसी को भी मेडिटेशन में आना है तो भी मैं मेरे ख्याल से 102 दिन में नहीं आई थी। और उसके बाद में मेरे मेंटर है, मेरे डायरेक्ट अपलाइन है सलाम पटेल सर, उनको मैंने कहा सर ये इस तरीके से है और ये हम उनकी टीम से नहीं है, तो क्या हमें जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं इसमें लीडरशिप में कुछ और भी मतलब प्रॉब्लम हुआ और मुझे ही एग्जैक्टली ये पता नहीं चल रहा था। तो सर ने तो कहा कि एक बार जाके देख लो, और रिजवान सर आए थे उनको ही पूछ लो। रिजवान सर ने इतना मतलब छोटे बच्चे जैसा स्माइल किया था, आप किसी भी टीम से हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता सर। यहीं से जो जर्नी शुरू हुई है, मेरे ख्याल से मई महीने की शुरुआत में ही मैंने स्टार्ट किया था। और पहले दिन मुझे जो सुन के और गाने लगाना और वो टाइम पे एक फ्रेशनेस आना, वो जो एक बात है शुरुआत हो गई थी, वही दौर चल रहा था कि 8, 8:30, पौने 9 तक सोते रहना, क्योंकि अभी तो कोविड है, ऑफिस जाना नहीं है, शॉप पे मीटिंग में जाना नहीं है, तो आराम से उठना है, ये वाला काम शुरू हो गया था, जो ऑलमोस्ट महीने भर में ही डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया और मेडिटेशन क्लास शुरू हो गया। तो इस वजह से रिजवान सर को मैं बहुत 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 ब्लेसिंग देना चाहूंगी, और आप सभी लोगों को, घनश्याम सर, दीपक सर, आप, सुरेंद्र सर, डॉक्टर झा, ये सारे लोग ऐसे हैं कि जो सर के पास में सीखते हुए उनको फॉलो करते हुए हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू। इवन रिजवान सर भी आप लोग हम मतलब आप लोगों को थैंक यू कहेंगे कि चलो अब जो अच्छी बातें सिखाई, मतलब वो भी खुश होंगे कि जो उन्होंने सिखाया है हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं। लाइफ में चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी कूल होने लगी हूँ, मन शांत थोड़ा सा होता है। रिजवान सर का एक लाइन बहुत ही बेहतर होता है कि मेडिटेशन की वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आशा रखता हूँ आपके लाइफ में भी चेंजेस आए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो जरूर इसको कंटिन्यू कीजिएगा, ये जरूर होगा।
बस ये होप के साथ में भी मैं आगे काम करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। और एक बहुत बड़ा बदलाव अगर कहो तो वही लेट उठने वाला जो काम था वो रजनी को कौन उठा सकता है। दीपक सर जब भी ये लाइन बोलते हैं ना तो बहुत हंसी 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 आ जाती है कि हाँ ये डायलॉग तो मेरा भी है अंदर से, रजनी को इतना जल्दी कौन उठा सकता है। तो ये जल्दी उठना काम हो जाता है। और थैंक यू प्रीति जी को और हमारी टीम को भी कि जो बहुत ही दिल से, अगर एक दो दिन मिस किया तो वापस बोलते रिजवान सर कंटिन्यू करें। सॉरी, नेटवर्क इशू हो गया था। जी जी कोई बात नहीं, चलिए। थैंक यू सो मच। मैम आप कुछ बोल रहे थे, बीच में मेरा नेटवर्क चला गया था। कंप्लीट। अच्छा मैम फिर से अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। मैंने कहा लास्ट में ये कहा कि मैं प्रीति जी को और आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि लाइफ में जो एक मन शांत करने के लिए, स्ट्रेसलेस रहने के लिए जो एक सबसे बड़ा और मतलब ये जो जरिया बना हुआ है मेडिटेशन का, इसका पूरा का श्रेय जाता है रिजवान सर को। और रिजवान सर भी खुश होते होंगे और होंगे भी, अभी आज की वीडियो के सुनने के बाद में तो और भी होंगे, कि उन्होंने जो सिखाया हमको, हम सभी ने सपोर्ट किया है, सपोर्ट नहीं बोल सकते हैं, अपना स्वार्थ ही पूरा किया है कि रिजवान सर के नाम पे हम भी आगे मतलब चलाते रहते कि रिजवान सर ने स्टार्ट किया है, हमको फायदा उसका हो रहा है। तो ये स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। थैंक यू रिजवान सर को और आप सभी को भी कि आप कंटिन्यू उसको कर पा रहे हैं। रिजवान सर को बोलना चाहेंगे जल्दी जल्दी से आप अच्छे हो जाओ, गेट वेल सून, और जल्दी जल्दी आप आइए, बहुत आप लोगों को मिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सही बात है, दीपक सिंह को कौन उठा सकता है 5 बजे? सही बात, बिल्कुल सही है मैम, रिजवान खान उठा सकता है। चलिए अविनाश शर्मा सर सर एंड गुड मॉर्निंग सर। एक सेकंड, प्रप्रीत सर, अच्छा हुआ आपने अपना हैंड रेज कर दिया, नहीं तो मेरी नजर में आप थे। चलिए सर थैंक यू सर, थैंक यू। गुड सर, नाम अविनाश शर्मा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। और थैंक्स सर, आप जो है, मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुआ इसलिए कि मैं जब 5:55 पे जो है आती थी मेडिटेशन, तो उसमें मैं देखता था कि अगर मैं 5:56 करे तो उस समय जो है शुरू हो गया था प्रोग्राम। मैं कहता बताओ रिजवान सर आज नहीं है, लेकिन इतने टाइम से जो है लोग पीछे हो जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इस मेडिटेशन के बारे में जो है मुझे पहले किसी अदर टीम से जो है मिला हुआ था, तो वहां पर मैं ज्वाइन करता था बराबर। लेकिन वो लोग क्या करते थे कि आए दिन पासवर्ड चेंज कर देते थे। तो मुझे भी जो है कहीं से फिर पता चलता था कि भाई पासवर्ड चेंज हो गया है, अब जो है आप दूसरा पासवर्ड ले लो, अब स्टार्ट कर लो। तो मैं बोला चलो ठीक है। कुछ दिन ऐसा चलता रहा। बीच बीच में वो हर 10वें दिन जो है पासवर्ड चेंज करते थे, बोलता मैं वहां भी था। तो हुआ क्या कि मैं देखा कि जो है कोई अब देने वाला है ही नहीं पासवर्ड, मैं छोड़ दिया मेडिटेशन। लाभ बहुत मिल रहा था। तो एक दिन हमारे सर, सीनियर सर बोले कि जो है चर्चा हो रही थी। मैंने कहा सर मेडिटेशन वाला जो क्लास चल रहा था बहुत अच्छा था, लेकिन सर क्या बताएं वो लोग हमेशा पासवर्ड चेंज कर देते हैं, पता है क्यों? कहे देखो ऐसा है कि मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, देखो वहां पर जो है रिजवान खान सर हैं, और देखो वहां पर जो है कैसा लगता है। मैं इस दिन ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो अभी रजनी मैम बोल रही थी कि जो है रिजवान सर बोलते हैं कि आप की लाइफ में अगर बदलाव, मेरे बदलाव हो रहे हैं और धीरे धीरे जो है आपके भी बदलाव होंगे। अगर नहीं हो रहा है तो उम्मीद करिए जो है आपके बदलाव होंगे, आप बस आते रहिए। बस बस वही सोच सोच कर मैं आता रहा और यहाँ बदलाव होते भी रहे। बहुत मजा आ रहा है। जो गुस्सा रहता था, जो कंफ्यूजन रहती थी, एकदम जैसे विजुअलाइजेशन होता है कि हाँ वाकई में मेडिटेशन से बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। रिजवान सर जल्दी से स्वस्थ हो, ईश्वर से मेरी मनोकामना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अविनाश सर, थैंक यू सो मच। प्रप्रीत सर, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले रिजवान सर का कि इन्होंने इतना अच्छा सेशन हमें दे रखा है।
ये तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा परमपिता परमात्मा का कि रिजवान सर के थ्रू हमें आप जैसे लोग बड़े बड़े अच्छे मतलब अच्छी फीलिंग वाले लोगों से हमारा संपर्क हुआ। ये ऊपर वाले की करामात है कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। बाकी सर ये जो मेडिटेशन शुरुआत की है इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले ये सीखा कि विकट परिस्थितियों में टिके कैसे रहना है। मेरी सारी टीम गायब हो गई थी पीछे, तो बहुत परेशान था। तो रिजवान सर का ये जो मेडिटेशन मुझे मिला, रिजवान सर ने कहा आप मेडिटेशन में आया करो, कोई बात नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन कभी घबराना नहीं। तो सर इस मेडिटेशन से आते आते करते करते मैंने फिर टीम अपनी दोबारा से खड़ी कर दी। कुछ लोगों को मेडिटेशन में लेके आया। मेरे टीम के अंदर आते हैं इकराम भाई हैं, जमील भाई हैं और हैं कि जार भाई हैं, वो आते हैं। तो उन्होंने भी आए, परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। यानी कि एक हमें प्रोसेस का पार्ट बना दिया सर ने कि अगर प्रोसेस का हिस्सा बने रहोगे तो ये सारा एम्पायर दोबारा खड़ा हो जाएगा। इसका तो हम थैंक्स रिजवान सर का अदा कर ही नहीं सकते शब्दों के द्वारा। और मैं तो परमपिता परमात्मा से कहता हूँ जल्दी से जल्दी रिजवान सर ठीक होके हमारे सेशन में दोबारा से आए, क्योंकि ये जो महफिल है उनके बिना अधूरी नजर आती है। हालांकि आप उनका अधूरापन मतलब कमी महसूस होने नहीं देते हो। ये रिजवान सर का मतलब कितना हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने इतने बड़े मतलब इस महफिल का जो हिस्सा बने हैं। मतलब अगर वो नहीं भी होंगे तभी भी ये महफिल खत्म नहीं हो सकती। तो सर ये रिजवान सर का हिस्सा कि आज मैं वेस्टीज में टिका हुआ हूँ। रिजवान सर हैं, राज मोहम्मद सर हैं, उन्होंने हमेशा मतलब हमें मतलब विकट परिस्थितियों में सीखना मतलब टिके रहना सिखाया। मेरी सारी टीम गायब हो गई थी सर, दोबारा ये मेडिटेशन से मैंने खड़ी कर दी और दोबारा मतलब बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया मैंने। लेकिन ये फिर दोबारा से 3-4 दिन से मतलब बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए। कल भी मैं मीटिंग करने गया हुआ था, लोग आने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं वहां पे उनको मेडिटेशन का मतलब लाने के लिए, उनको मेडिटेशन में हिस्सा लाने के लिए उनको तैयार कर आया। क्योंकि रिजवान सर का एक बार जो मीटिंग सुन लेता है वो उनका मतलब कहना चाहिए फैन हो जाता है। तो थैंक यू रिजवान सर, थैंक यू दीपक सर, थैंक यू झा सर, घनश्याम सर जिन्होंने ये बनाया, और सपना मैम है, वो भी बहुत मतलब उनसे भी हम बहुत हमें प्रेरणा मिलती है। सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच प्रप्रीत सर। एंड नो डाउट रिजवान सर की कमी तो खली रही है, लेकिन बहुत जल्दी वो कमी नहीं खलेगी, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ वो जल्दी आए। हफ्ते में एक दिन तो मैं चीटिंग कर सकूं, थोड़ा ज्यादा सो सकूं, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब तबीयत कैसी है सर? बात नहीं हो पा रही उनसे, मैंने कई बार कॉल किया लेकिन कॉल लगा नहीं उनका सर। पहले से बहुत बेहतर है। आप क्रिटिकल पोजीशन से बाहर आ चुके हैं, तो बहुत जल्दी वो हम लोगों के बीच में होंगे। बात हो सकती है उनसे? नहीं सर, अभी बात न करें, हम लोग फोन न करें तो ज्यादा उनको हेल्प मिलेगा, क्योंकि बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था काफी, बट रिकवरी है और बहुत जल्दी आ जाएंगे। अरुण सर गुड मॉर्निंग। जी रजनी मैम, अरुण सर के बाद लेता हूँ। हाँ जी सर बहुत गुड मॉर्निंग सर। सुबह उठने का प्रोसेस तो मेरा 1986 से सर, 1986 से जब मैं 10th क्लास में था, क्योंकि उस समय एक ऑप्शन था कि सुबह उठना है। डीएमएस के बूथ को एज ए इंचार्ज में हैंडल करता था। मैं काम करते करते एक रास्ता नहीं हुआ, जब सुबह उठता था कोई ना कोई काम था। मगर पिछले 1 साल से जो एक रास्ता, एक लक्ष्य दिया है रिजवान सर ने, मैं उनका तहे दिल से आभार करता हूँ। लक्ष्य दिया है क्योंकि उन्हीं की मजा नहीं होता की वजह से आज इस काम को कहते हैं, हम सपनों को पूरा करने के लिए अपने सब मेरा लक्ष्य बन चुका है कि आज सुबह भी जैसे ये भाई आपने लिखवाया अपना लक्ष्य याद कीजिए अगले 6 महीने का। तो सर अगले 6 महीने विद 1 लाख रुपए जॉब को क्विट करके एज ए डायमंड लेवल मैं आप सबके सामने रहूंगा। मेडिटेशन में बदलाव काफी कुछ आ जाएगा, अंदर से काफी कुछ बदल चुका हूँ मैं। लोगों को ना सुनते पहले के अंदर थोड़ा सा गुस्सा आता था, मगर वो गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया है, लोगों की बातों को सुनना सीख लिया है और कम से कम बोलना सीखा है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी रजनी मैम। प्रदीप गर्ग सर, आप भी हाथ 2-3 बार आपने हैंड रेज किया था, तो रजनी मैम के बाद आप अपने फीडबैक को दीजिएगा। जी रजनी मैम। सर ये चीटिंग वाला काम नहीं करना है आप, मतलब ईमानदारी तो यहाँ पे भी रखनी है, और रिजवान सर ईमानदारी सिखाते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि रिजवान सर अगर मतलब जब भी आ जाते हैं, अगर नहीं सॉरी
जब भी आ जाता है तो मैं एक दिन चीटिंग कर सकता हूँ, ऐसा हक अभी मिलना बंद हो गया है। तो पहले जो ये लाइन करेक्शन कर दीजिए, फिर रिजवान सर देखो कल ही आ जाएंगे। चलिए मैं नहीं करूंगा, रिजवान सर आ जाए, वो इम्पोर्टेंट है। यस। जी प्रदीप गर्ग सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर, मुझे मीटिंग बहुत अच्छी लगी और क्यों करता है भरोसा गैरों पे, क्योंकि चलना अपने पैरों में बहुत अच्छी बात लगी। और समझो जो इस काम में वेस्टेज में जो मतलब लड़ा नहीं, वो समझो जीता नहीं, यानी मतलब ये हारा नहीं, यानी जो लड़ा नहीं समझो वो लड़ा नहीं, यानी मतलब ये जब तक हम कोई कार्य को करेंगे नहीं तब तक हम कैसे कहेंगे हमने काम किया या नहीं किया सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू और आपके सर के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कैलाश चंद सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। गुड इस मॉर्निंग। मेडिटेशन से साहब पूरी 12 महीने हो गए मेरे को, कोई दिन ऐसा गया होगा कि मैं इस मेडिटेशन में नहीं बैठा, लेकिन इससे मेरे को बहुत चेंज हुए हैं। मेरा एटीट्यूड काफी पॉजिटिव हुआ है और सर बहुत अच्छे जीवन में चेंज आए हैं। बहुत अच्छा मेडिटेशन से मेरे को बहुत फायदा हुआ है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच दोस्तों। और लास्ट में मैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि भैया दीपक सिंह को कोई उठा नहीं सकता, तो शेर को सवा शेर मिल जाता है, तो रिजवान सर मिल गए। और थोड़ा सा तारीफ, कभी कभी हम राजपूत लोग हैं, राजस्थानी हैं, बिहार में पले बड़े हैं, तो करेला और नीम चढ़ा तो है ही। तो उठाने वाला एक करेला हो गए रिजवान सर और दूसरा करेला हो गए घनश्याम सर। मतलब 5 मिनट लेट जाओ तो फोन आ जाता था, तो शर्म में जगना पड़ता था। क्या करें, मजबूरी में मेडिटेशन को शुरू किया दोस्तों। और जैसे सारे लोग वेस्टेज भी मजबूरी में ही शुरू करते हैं, किसी को ना नहीं कह सकते हैं इसलिए शुरू करते हैं, बट मजबूरी में किया हुआ ये काम बहुत ही अच्छा रहा। बिकॉज बहुत सारी चीजों में चेंजेस आया। जैसे अभी किसी ने बोला था कि किसी मैम ने बोला था कि मैं किसी की बात सुन के रखती नहीं थी, उसको तुरंत वापस कर देती थी। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही था, मैं भी उधार नहीं रखता था। अगर आपने एक गलत बात बोला तो मैं 4 गलत बात बोल के आपको ब्याज समेत वापस कर देता था, बट वो आदत मैंने छोड़ दी है। तो अब मैं शरीफ बच्चा हो गया हूँ, जो बचपन से नहीं था। एंड प्राइमरी डेली एक्शन PDA मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है कि मुझे कल क्या करना है, वो तैयारी आज रात को हो जाती है और बिना हुए मैं सोता नहीं हूँ। तो एक ये चीज हुई। और जो पावर कैप्सूल सर देते हैं, नो डाउट कि वो हर दिन को शुरू करने के लिए उससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकता। और मेडिटेशन में जो सॉन्ग्स वो चलाते हैं, वो सॉन्ग्स मतलब दिल को अंदर से मजबूत करता है। चाहे आप जबन पुत्रा का सॉन्ग मनी अट्रैक्ट कर लो, चाहे जो मैम का पहला सॉन्ग हम लोग सुनते हैं वहां पे आप देख लो, या फिर चांद तारे तोड़ लाऊं। साला भगवान से पूरी दुनिया मांग दिया कि पूरी दुनिया पे राज मेरा ही हो, और लास्ट में क्या बोल रहे हैं, छोटा सी चीज तो मांगा है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार हमारे बच्चे भी तो वही काम करते हैं। मेरा बेटा एक दिन 4.5 साल का है, एक दिन एक गाड़ी का फोटो लेके आया। मुझे गाड़ी का नाम भी नहीं पता भाई, मैं देसी आदमी हूँ, मुझे उतना नहीं समझ में आता। मैंने उसको गूगल में प्राइस चेक किया, उसमें लिखा हुआ था 140 करोड़ उस कार की। तो वाइफ बोली कि बड़ा छोटा ही चीज मांगा है इसने। हाँ मतलब भैया इसके बाप की औकात नहीं है, लेकिन ये किसने बोल दिया कि इसकी औकात नहीं होगी। भाई धीरू भाई अंबानी जी ने कब सोचा होगा कि मुकेश अंबानी एंटीलिया बना लेंगे, उनका बेटा एंटीलिया बना लेगा। शुरू में नहीं सोचा होगा, बट ये सोच तो होगी ना कि उनका बेटा एक दिन बनाएगा जरूर। तो दोस्तों इस मेडिटेशन ने ही चीजों को ना अलग नजरिए से देखने का एक हौसला दिया। और आज के डेट में मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा बेटा 140 करोड़ की गाड़ी में जब बैठेगा ना, तो उसका पहला ड्राइवर मैं बनूंगा। तो सोच बदली है। और बचपन से एक चीज सुनते आते थे, नजर बदलो नजरिया बदलेगा। और उस चीज को मैंने मेडिटेशन में देखा है कि नजर बदलो नजरिया बदलेगा। बचपन से मैं एक और लाइन बोलता हूँ, जनरली महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बोलता हूँ
बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो सुंदर नहीं है, खासकर या लेडीजों की स्पेशली बात करूंगा कि वो बहुत अच्छी नहीं है, या किसी को लगता होगा कि फलाना का बच्चा बहुत सुंदर नहीं है। दोस्तों, खूबसूरती किसी के चेहरे पे होती ही नहीं। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सुंदर है, डिपेंड करता है देख कौन रहा है। तो खूबसूरती किसी के चेहरे पे नहीं होती, देखने वालों की आंखों में होती है। और मेरे इस विश्वास को, जो बचपन से है, ये मैं डायलॉग बचपन से मारा करता हूँ, और इस विश्वास को मेडिटेशन ने बढ़ाया कि मेरे सपने बहुत बड़े थे लेकिन नौकरी ने उसे सीमित कर दिया। मैंने आज आप लोगों को अपनी पूरी जर्नी ही सुना दी, 5,500 से शुरू करके मैं कहाँ पहुंचा, और बीच बीच में उतार चढ़ाव जबरदस्त। मैं जल्दी मरूंगा नहीं, इतना तो गारंटी है, क्योंकि मेरा लाइफ ऐसे चला है। मतलब प्लेन तो कभी मेरा मतलब प्रोफेशनल लाइफ भी नहीं चला, ऐसे चलता रहता है, और जिसका ऐसे चलता है वो लंबा चलता है। ठीक है, तो भगवान से मनाइए कभी भी पैरेलल ना चले, ऊपर नीचे चलता रहे। ऊपर नीचे बहुत हो रहा है सर। और नेगेटिविटी बहुत आती है जब आदमी जॉब करता है, मार्केट में रहता है, तो नेगेटिविटी आती है। बट रिजवान सर के साथ आने से उस नेगेटिविटी को अपने पैरों से कुचलने में बहुत मदद मिली, शब्दों को के सिलेक्शन में मदद मिली। वैसे मुझे शब्द सेलेक्ट करना हमेशा अच्छा लगता है, बट यहाँ पे आके वीडियोस देख के कई शब्द ऐसे मिले जिनको बोलने में अपने आप में एक बड़ा अच्छा लगता है, और लगता है कि यार कभी सुना करते थे। चंद्रशेखर जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, आप उनकी बातें सुनो, पुराने वीडियो सुनो, सुषमा स्वराज जी का सुनो, आप माधवराव सिंधिया जी का सुन लो, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुन लो। ये क्लास था, क्या बोलते थे ये लोग। आज के डेट में वो वक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेस्टीज में आने के बाद ये पता चला कि अगर आपको सफल होना है तो एक बेहतरीन वक्ता बनना पड़ेगा। और यहाँ पे आके, इस मेडिटेशन में आके उस वक्ता बनने की मेरे सपनों की शुरुआत हुई है। तो थैंक यू सो मच रिजवान सर। आज हम इस मीटिंग में हम लोगों के साथ नहीं है, आराम कर रहे हैं, साल भर मेहनत किया इसलिए आराम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आराम कर लें, आएंगे तो हम लोग फिर से उनका खून पीने के लिए हम सब बहुत बेसब्री से तैयार हैं। तो जल्दी खून लेके आए ताकि हम उनका खून पी सकें। विद दिस थैंक यू सो मच। और एक कोई मैम थी, शायद वो एग्जिट हो चुकी हैं। मैम लोगों से निवेदन है कि मेडिटेशन के टाइम में आलू न काटे, प्याज न काटे, किचन में न जाए, भूख लग जाता है देख के। ठीक है, क्या बात है दीपक। थैंक यू सो मच। मैं इस मेडिटेशन को आज की डेट में यहीं पे एंड करता हूँ। हम सब लोग एक दूसरे को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि रिजवान सर के टेम्पोररी एब्सेंस में हम सब लोग एक दूसरे के ताकत है जो हमें मोटिवेट करते हैं इस मीटिंग को सुबह में ज्वाइन करने के लिए। और आप सबका थैंक यू सो मच दीपक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सब लोग थैंक यू रिजवान सर, थैंक यू मीटिंग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ।